लास्ट जो होमवर्क में दिया था बताइए, कर लिया? दिखाना दिखाना क्या है? बन ही नहीं पाया, एक्स ही अंदर वाला टर्मिनल है, बाहर वाला नहीं सही है। एक्स बाहर वाला है, अंदर वाला, अंदर वाला ये है ना? हाँ हाँ हाँ। चलो देखते हैं। जैसे ये था, लिखा हुआ तो आपने ऐसा था, पता ही नहीं। ये एक्स था, पहले मैंने इसको ज्वाइंट किया हुआ था, फिर हटा दिया था, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ज्वाइंट होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ ज्वाइंट होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ मैंने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा दिया था। आप चाहें तो लगा लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ था, और ये पॉइंट वाई है ना। चलो, चाहो तो अब इसको ज्वाइंट रखो, चाहो तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा क्या है, वाई है पूरा। जो सरकमफेरेंस है पूरा वो क्या है, वाई। पूरा सरकमफेरेंस वाई है, यही तो मतलब है। चाहो तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक वाई हो जाएगा पूरा। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने हटा दिया था। अब देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर दिया है, तो ये हमारा एक्स पॉइंट था, यहां से आर, और इसके बाद क्या होगा, एक्स से चले आर, इससे तीन रेजिस्टेंस मिले, हो तीनों कहां मिल रहे हैं जाकर, वाई पर। तीन मिल रहे हो, तीनों वाई पर। और ये हमारा क्या है, वाई। तो बताओ ये कितना आएगा इसका, आर वाई, आर वाई थ्री, आर आर आर, तो ये आया आपका, ये आर वाई थ्री, और ये आर, और ये हमारा वाई। फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए, आर प्लस आर वाई थ्री, फोर आर वाई थ्री। बस आंसर, ये आंसर। ठीक है, देखिए और देखिए क्वेश्चंस। सब आ रहे हैं, बताइए। एक्स वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा? थ्री आर बाई टू, थ्री आर वाई टू, थ्री आर वाई टू। देखो, बीच के दोनों निकल लिए। वेरी गुड, क्या बात है, थ्री आर वाई टू। बताइए, आगे कीजिए। और हाँ जी, इधर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए आर अपॉन आर अपॉन आर, तो ये ओपन हो जाएगा भाई, सेम पोटेंशियल पर होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ये भी दोनों सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं करेगी, तो जब इसमें करंट जीरो तो इसको हटा दें हम, तो ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, ओपन ब्रांच, और ये वाला भी ओपन ब्रांच। तो फाइनल कितना आएगा, ऊपर वाले में कितना, थ्री आर। भाई एक्स से चले तो दो, ऊपर भी थ्री आर और नीचे भी थ्री आर, और यहाँ पर वाई, तो ये थ्री आर और ये थ्री आर। फाइनल आंसर बताइए कितना होगा। हाँ, जब दोनों हमारे पैरेलल में तो कितना आएगा, थ्री आर अपॉन टू, ये आंसर है। इसमें बताओ है, ठीक, नोट कर लो। अच्छा, देख लो इधर, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इस वाले को और इस वाले को। ये आर आर कैसे हो जाएगा, टू आर, इसी में समझा रहा हूं मैं। ये कितना हो गया आपका, टू आर, ये कितना हो गया, टू आर, और ये टू आर कैसे हैं, पैरेलल में। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स से चलेंगे, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस मिला,
अब टू आर कैसे हो गए पैरेलल, क्योंकि दो निकल रहे हैं ना, एक ऊपर टू आर और नीचे भी कितना टू आर। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको वाई पर, तो ये रहा वाई वाला, ठीक है, आर और ये आर। अब बताइए कितना हो गया टू आर अपॉन टू, भाई टू आर पैरेलल में तो कितना होगा ये टू आर अपॉन टू, तो ये आएगा आर। अब आर 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 सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितना आएगा थ्री आर, आंसर, ठीक है। यहां देख लीजिए इस वाले में क्या होगा, देखिए इनको छोड़ देते हैं, आर 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 कितना होगा थ्री आर, थ्री आर और आर पैरेलल में तो कितना आएगा, भाई एक्स से चलेंगे एक रेजिस्टेंस, वाई से चले एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस आर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है थ्री आर, ठीक है। थ्री आर और आर पैरेलल में तो कितना आएगा थ्री आर अपॉन आर, हाँ इसका आ जाएगा थ्री आर इंटू आर अपॉन थ्री आर प्लस आर, तो कितना हो गया ये फोर आर से आर कैंसिल, तो थ्री अपॉन फोर इंटू आर, ये आया इसका। अब ये आर और आर कैसे है सीरीज में, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो आर प्लस आर टू आर प्लस दिस वन, तो कितना आएगा एक्स वाई, आर एक्स वाई जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आर प्लस आर टू आर प्लस थ्री आर अपॉन फोर, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इलेवन आर अपॉन फोर, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। इसी तरह देखिए इनफाइनाइट लेटर का क्वेश्चन एक, किसका ये हटा दो लो बन गया, हाँ नॉर्मली जैसे कि ऊपर वाला है अलार्म, जैसे ऊपर वाला बनाया ये हो गया इतना, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद जब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पूरी सीरीज लगा दो, यहां से आर, यहां से कितना थ्री आर अपॉन फोर और यहां से फिर आर और ये वाई, ऐसे ही तो जा रहे हैं, ऐसे घूम के आ रहे हैं, सही है। देखिए इनफाइनाइट लेटर का क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स से चले रेजिस्टेंस और अप टू इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, ये वाई, बाद में पीछे फिर पार्टी करनी क्या छोटे चिकन की, गलत बात है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तक है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, बताइए आर एक्स वाई, बताइए फाइंड आर एक्स वाई क्या आएगा। देखिए अगर इनफाइनाइट लेटर है तो हम क्या करेंगे आर एक्स वाई मान लेंगे, आर है तो अगर हमने आर एक्स वाई आर माना तो रिपीटेड टर्म कौन सी है ये वाली, तो ये एक ऐड कर देंगे, तो हमने एक्स और वाई के अक्रॉस एक टर्म ऐड कर दी ये वाली, और माना क्या है हमने आर, यही तो माना है इनफाइनाइट लेटर के लिए, एक टर्म हमने ऐड कर दी, अब आप निकाल लो, बस सॉल्व करना है आपको, ठीक है। हमने एक्स वाई के अक्रॉस क्या माना है, लेट आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। एक टर्म ऐड करना है इसमें बस। अब देखिए ये कैसा है पैरेलल में, तो ये पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा टू आर अपॉन टू प्लस आर, और ये कैसे हैं सीरीज में, तो आर एक्स वाई क्या होगा वन प्लस ये वाला टू आर अपॉन टू प्लस आर, और आर एक्स वाई क्या है हमारा आर, आर इक्वल टू एलसीएम लो, टू प्लस आर प्लस का टू आर अपॉन टू प्लस आर, यही तो होगा, यहां वन रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा टू आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आर, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर है, ये चीज इधर ले आइए उठाकर, देखिए क्या होगा आर स्क्वायर माइनस का थ्री आर प्लस का टू आर प्लस का माइनस का टू इक्वल टू जीरो, माइनस का टू आएगा ना इस साइड, तो यह कितना बचेगा माइनस आर,
आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कोई इक्वेशन बन सकती है? बन सकती है ना यहाँ पर, 2 माइनस 1, 2 बन जाए 2, ये भी तो बन सकता है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या बन जाए, या तो फॉर्मूला लगा लो श्रीधराचार्य, या आप ये लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये तो बनेगा। देखिए कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस का 2r माइनस का r माइनस माइनस प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। r कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 प्लस का यहाँ 1 कॉमन, r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा r माइनस 2 कॉमन, ये आ जाएगा r प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 ओम, या r प्लस 1 इक्वल टू 0, r इक्वल टू माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला आंसर नहीं, ये तो बच्चे वाला प्रॉब्लम्स, ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देता हूँ सिमेट्रिसिटी पर बेस्ड। जैसे मान लीजिए ये x है, यहां से एक रेजिस्टेंस, ये y, ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ जंक्शन, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ, इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लोगे? सिंपल है, कैसे? सीरीज पैरेलल सीरीज, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस टू दिस पॉइंट। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, सब आ रहे हैं, बताएं क्या होगा? मैं बताऊं? ये नहीं, ये देखिए, ये आप सिमेट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। यहाँ सिमेट्रिसिटी कहाँ मिल रही है? इस लाइन के अबाउट मिलेगी कि नहीं? तो इस लाइन पर जो जंक्शन आता है उसको हम ओपन कर देते हैं, जंक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब अब ये सर्किट कैसा बनेगा? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अब ये सर्किट बनेगा, ये क्वेश्चन नोट नहीं किया तो जंक्शन बना लेना, यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूशन में ये कि ये चीज यहाँ से होगी डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। ये सिमेट्रिसिटी बोला जाता है इसको प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि इस लाइन पर हमें क्या मिल रही थी? सिमेट्री, इसलिए हमने जंक्शन को खत्म कर दिया। अब क्या होगा? ये आर आर सीरीज में, तो बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ये आपका कितना हो गया? 2r, 2r और r कैसे हैं? पैरेलल, तो इसका कितना होगा इसके साथ? ये r, यहां से एक रेजिस्टेंस, यहां से ये r, ये 2r और ये r कितना हो गया मिलकर? 2r/3, 2r/3, सही है। कैसे करेंगे? 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस r, तो ये आएगा 2r स्क्वायर अपॉन 3r, और ये इससे कैंसिल, तो 2r अपॉन 3, पैरेलल में है ना। अब देखिए ये r और r 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाएंगे? x से चले, एक रेजिस्टेंस मिला 2r का, ऊपर भी आपको एक ही मिलेगा, बोलिए कौन सा? ये 2r प्लस दिस वन, तो ये हो जाएगा 2r प्लस का 2r अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8r अपॉन 3, भाई 3 2 जा 6 प्लस 2 8r अपॉन 3 आएगा। ये दोनों पैरेलल में, सॉल्व कर लो आर एक्स वाई, बताइए क्या आएगा? आर एक्स वाई हो जाएगा आपका 2r इंटू 8r अपॉन 3 अपॉन में 2r प्लस 8r अपॉन 3, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है आंसर, ये हो जाएगा आपका 16r स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 2 जा 6 प्लस 8, बोलिए 14, ये तो होगा 14r अपॉन 3, ये इससे कैंसिल, 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 8, और ये आ जाएगा 7, r से स्क्वायर कैंसिल, तो 8r अपॉन 7, ये इसका आंसर, ठीक है। अब होमवर्क में करना है तो ये कर लेना, देखिए होमवर्क के लिए, ये x है, ये y है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, और यहां पर ये रेजिस्टेंस, ये तो कर ही लोगे, ये अभी करा ही दिया। क्या बनाए
ये, ठीक है, ये जंक्शन है। अब आप सॉल्व कीजिए इसको होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, किरचॉफ्स रूल। दो रूल दिए थे उन्होंने। फर्स्ट रूल क्या है आपका, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जंक्शन क्या होता है बच्चों, जहां पर मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्ट हो, ठीक है। जैसे मान लो एक ब्रांच ये है, ठीक है। जनरल लाइफ में आप जंक्शन रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन ऐसे, उनके नाम सिर्फ जैसे सिटी हो गया हमारा, सिर्फ सिटी है, या फिर बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम है अपने पर्टिकुलर, या हॉल्ट हो गए, ठीक है, ये स्टेशन हो गए। जंक्शन किनको बोलते हैं यहाँ पर, जंक्शन बोलते हैं उसको जो एक जगह से लाइन आए दूसरी जगह गई, प्लस उसी जगह से तीसरी जगह भी जाए या वहां से आए, ठीक है। जहां से डिवाइड हो रही हो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। स्टेशंस में जैसे हमारा जंक्शन क्या है, बरेली जंक्शन हो गया, भौजीपुरा जंक्शन हो गया। भौजीपुरा से किधर निकल जाती है, नैनीताल के लिए, हल्द्वानी के लिए, ठीक है। और इधर बरेली जंक्शन से कहा जाती है आपकी, मुरादाबाद भी जा रही है, ठीक है। इधर हाँ, हाँ इधर भी दो तरफ जा रही है, लखनऊ के लिए और इधर अलीगढ़ के लिए, ठीक है। तो ये जंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। दिल्ली भी जंक्शन है, दिल्ली जा रही है। तो जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर करंट क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, ठीक है। इनकमिंग करंट टेकिंग पॉजिटिव, तो ये आपकी I1 हो गई, ये I2, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये दोनों। अभी कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो करेंगे, ठीक है, इन्हीं रूल्स के बेस पर। किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इट स्टेट दैट समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। तो इनकमिंग करंट हमारी कैसी है, जो आई इनकमिंग है वो हमारी पॉजिटिव है, और आउट गोइंग है वो निगेटिव। कुछ तो हमें लेना है निगेटिव, तो ये हमने निगेटिव ले ली, ठीक है। समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, तो I1 कौन कौन सी देखी, जो आ रही है वो पॉजिटिव लेंगे, I1 आ रही है, और कौन सी आ रही है, I5, ये पॉजिटिव हो गई। माइनस में I2, माइनस में I3, माइनस में I4, इसको उस साइड ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब इस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगी। I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, मतलब समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट गोइंग, ठीक है। ये अब आप ये देखिए, ये लॉ किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है ये लॉ, चार्ज। जितना चार्ज आया उतना ही गया, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट कर लो, पॉइंट लिख लेना। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। छोटे छोटे चिकन की बारात चल रही है। चलो, जो बच्चे कर चुके हैं क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 एम्पियर करंट आ रही है यहां से,
ये टॉपिक है। करंट बतानी है इसमें। I1 I2 की वैल्यू बतानी क्या? फाइंड I1 I2, फाइंड I1 I2। ये तो पेड़ बनाए दिए हैं। वो पंछी बैठे हुए करंट। हाँ भाई बताओ क्या आंसर है? I1 तो समझ रहा है। ये I1 ये 2 एम्पीयर जो आपने दिया ये इधर देखो, मैं बताता हूँ, इधर देखो ध्यान से। ये 12 एम्पियर करंट आई, इस जंक्शन पे KCL लगाइए। इनकमिंग करंट इक्वल टू सम होता है नहीं, तो इनकमिंग कितनी है 12, आउटगोइंग 6, मतलब आउटगोइंग और होगी, बोलो कितनी होगी 6। ये आउटगोइंग होगी कि नहीं? इस जंक्शन पे KCL लगाइए। अगर 6 आ रही है तो जाएगी कितनी? 6 जाएगी। 4 यहाँ निकल गई तो यहाँ कितनी? 2 एम्पियर। इस जंक्शन पे KCL लगाइए। यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 3, तो इसका मतलब यहाँ से जाएगी, बोलो कितनी? 5 एम्पियर। यहाँ से 2 आ रही है, बोलो आ रही है नहीं? तो ये कितनी हो गई? 7 एम्पियर आउटगोइंग करंट। क्या होगी? ये ध्यान रखना। हाँ, क्वेश्चन और आंसर में ये होंगे इनकमिंग के आउटगोइंग, ठीक है? तो ये आउटगोइंग है। अब ये 6 आ रही है, अब इस पॉइंट पर हमें देखना है इनकमिंग के आउटगोइंग। तो आप बोलोगे अभी तो पता ही नहीं, तो आगे से सॉल्व करके देख लो। ये 2 आ रही है, ये 4 जा रही है, इस पॉइंट इस जंक्शन पर रूल लगाओ आप। ये 2 आ रही है, इनकमिंग है, ये 4 जा रही है, इसका मतलब 2 यहां से आई होगी तभी तो 4 गई होगी इधर। 2 + 2 मिलकर 4। रूल लगाइए। अब यहाँ आई मान लो आप। हाँ, अगर यहाँ आई मानोगे तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ से 2 आ रही है, तो यहाँ कितनी होगी? 4 एम्पियर। ये भी कैसी है? आउटगोइंग। आंसर ये कैसे पता चले कि इनकमिंग है या आउटगोइंग? जंक्शन रूल लगाओ ना अब। अगर करंट कम पड़ेगी तो दे देंगे, अगर ज्यादा होगी तो निकाल देंगे। जंक्शन रूल। करंट कम पड़ी मतलब अच्छा, अगर 4 की जगह अगर यहाँ पर 6 कर दो, जाने वाली करंट ज्यादा, 4 की जगह 8 कर दो, यहाँ पर 1 एम्पियर कर दो, 8 कर दो, 1 एम्पियर कर दो, यहाँ पर 1 एम्पियर। मतलब निकलने वाली ज्यादा हो करंट। निकलने वाली ज्यादा है तो ये आ रही है। अगर यहाँ 1 एम्पियर होती तो ये 2 आई, 1 एम्पियर गई, इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ चली गई होगी फिर, ठीक है? फिर 1 + 6 मिलके फिर 7 हो जाते, ठीक है? वही तो कह रहा है, वैसे 8 कर देगा तो I2 से इनकमिंग हो जाएगी। नहीं, इनकमिंग तो है ही, ये भी इनकमिंग है पहले से ही। अगर ये 4 एम्पीयर को 8 एम्पीयर वो कितना भी कर दो आप, 8 बढ़ा दो तो यहाँ पर 2 से जगह और बढ़ जाएगी, होगी इनकमिंग। तो मेरा कहना मतलब ये है, 2 इनकमिंग में आंसर आ जाएगा आउटगोइंग की जगह। ये वाला तो I2 की बात है, I2। इनकमिंग का। अरे सर आउटगोइंग आंसर आ रहा है, वो कह रहा है इनकमिंग करने लगेगा। अच्छा, ये कितना करोगे आप? 8 8 एम्पियर। ठीक है, ये 4 ये 6, तो पूरा का पूरा ये आएगा तब नहीं आएगा। तो जीरो नहीं है, 6 चाहिए ना पूरा यहाँ, तब 0 हो जाएगा। तब आपको 10 करना पड़ेगा कम से कम। 10 एम्पियर अगर आप यहाँ लोगे, ये 9 करो, 9 10 11 12 कुछ भी कर लो, 8 से ज्यादा हो। अगर यहाँ आप 8 से ग्रेटर देन करंट ले रहे हो, इस पॉइंट पर मैं दे दूं, तब क्या आंसर होगा? देखिए 2 यहाँ से आ रही है, 10 यहाँ, तो इस ब्रांच में कितनी करंट होगी? 8 एम्पियर। तो ये 6 आ रही है, ये 8, तो यहाँ से कितनी आएगी? 2, ठीक है? ये फिलहाल आप वैसे ही कर लो जो हमारा था। यहाँ कितनी करंट थी? 4 एम्पियर ना। चलो
इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। केसीएल को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो जंक्शन रूल। नेक्स्ट आपका केवीएल। सर ये तो नोट किया है। हाँ हाँ, तब तक मैं लिख लूं। किरचॉफ वोल्टेज रूल, लॉ, ठीक है, केवीएल। क्लियर है इतना? 50 वोल्टेज लॉ। हाँ, इसको बोलते हैं लूप रूल। रिपीट वैसे ही करवा लेंगे। स्कूल की तरह छुट्टी है। अभी कंफर्म नहीं है। बस इतना लगाओगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी फिजिक्स। फिलहाल हम आते हैं दूसरे रूल पर, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम लूप रूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट स्टेट दैट, लिख देता हूं मैं, चलिए, इट स्टेट दैट potential difference across each element in any closed loop must be equal to zero। ठीक है, मतलब समेशन ऑफ ई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। ये क्लियर इतना? अब आपको क्लोज लूप बनाने पड़ेंगे। यहां पर देखिए, हमने एक सर्किट लिया, इसमें 3 सेल लिए हमने, E1 E2 E3, रेजिस्टेंस लिया R1 R2 R3। हमने लूप 1 में करंट मान ली, इस वाली ब्रांच में करंट I1 मान ली, और ये जंक्शन पड़ा है तो करंट डिवाइड होगी। हमने मान लिया I3 करंट यहां निकल गई, मान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी डायरेक्शन है वो तो आ जाएगी साइन के उससे जब सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हमने माना कि I3 यहां निकल गई, तो इसमें कितनी होगी, I1 माइनस, इस वाली ब्रांच में करंट होगी I1 माइनस I3, बोली ये होगी। इसको चाहो तो आप I2 मान लो, अपनी सहूलियत के लिए आप क्या मान सकते हैं, इसको I2 आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर लूप बनाइए। कौन से लूप बनेंगे, देखिए, एक लूप हमारा ये बन सकता है, ये लूप बन हो गया। दूसरा लूप हम क्या बना सकते हैं, चाहो तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, आप जैसे चाहो वैसे बना लें। ठीक है, मेन है कि साइन आपको कैसे यूज करना है उसका, वो देखेंगे। अभी हमने दूसरा लूप यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से एक लूप लगा सकते हैं आउटसाइड। ठीक है, बीच का छुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप लगा लीजिए लूप। ठीक है, यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हम यहां देखें, लूप 1 में केवीएल लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, लूप 1 में। ठीक है, तो इन लूप 1 अप्लाइंग केवीएल, बताइए E1 क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, सप्लाई दे रहा है पॉजिटिव, क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव। E1 को हमने लिखा पॉजिटिव, इस साइड से आए, लूप 1 तो यहीं जाएगा। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन ये उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस, माइनस में। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का आपका I2R2। ठीक है, ये I2 की जगह हम यूज कर सकते हैं I1 माइनस I3। फिर यहां जाएंगे, ये सपोर्ट कर रहा है करंट को, सप्लाई देगा, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस E2। फिर इस साइड जाएंगे तो फिर लॉस हो गया, तो माइनस का I1R1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका E1
प्लस E2 इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड लूप अप्लाई करेंगे। सेकंड लूप में अप्लाई करिए, बोलिए क्या आएगा। हाँ, इन लूप 2, माइनस E3 लूप 2 में अगर हम बात करें अप्लाइंग KVL, बताइए क्या होगा। माइनस E2 यहां से शुरू कर लें, ऊपर यहां से, कहां से, ऊपर यहां से। तो देखिए करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं हम, जब अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का क्या आएगा E2 प्लस का I2 R2, आगे बताइए प्लस का E3 और माइनस का I3 R3 इक्वल टू 0। तो आंसर लिखेंगे हम E3 माइनस का E2 इक्वल टू I3 R3 माइनस का I2 R2। ये हमारी दो इक्वेशन बनी, हम सॉल्व कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं कि नहीं। एक लूप चाहे तो और लगा लें बाहर की साइड में। फिलहाल इस केस में आपने क्या सीखा, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लो दिस लॉ, नोट कर लीजिए। वो बताइए जो बता रहे थे, क्या पूरा चीज, कंप्लीट ले लें उसमें आंसर आ जाएगा। लूप बना, देखो जरूरत पड़ती है तब बनाते हैं, वैसे तो स्मॉल लूप बनाते हैं उसी से हो जाता है। तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहां से लूप बना लेंगे E1 प्लस E2 प्लस माइनस का I3 R3 माइनस का I1 R1, बस ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फाइंड करंट across current flowing through each resistor। ठीक, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है बताना है, बताइए। कर लिया नोट, देखिए। हाँ, आप लोग करिए ट्राई, देखिए कराओ मैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कर लो। देखिए इधर, यहां पर दो बैटरी है हमारे पास, तीन रेजिस्टेंस है ना। ये सप्लाई देगी करंट, मान लीजिए I1 सप्लाई दी इसने, ये बैटरी ये भी सप्लाई देगी, और यहाँ कोई बैटरी नहीं है, ये वाली ब्रांच है, दोनों करंट यहाँ हमारी जा सकती है। तो हमने क्या मान लिया, I1 और I2, और ये दोनों यहाँ जंक्शन रूल लगेगा तो किधर निकल जाएंगे, I1 प्लस I2। अब यहाँ आप लूप लगा दीजिए, ये आपका लूप 1 हो जाएगा, और ये वाला लूप 2, ठीक है। बताइए इन लूप 1 अप्लाइंग KVL इन लूप 1 क्या आएगा, बोलिए। लूप 1 में 12 वोल्ट माइनस का I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस 8 ओम
फिर यहाँ जाएंगे तो फिर ये I1 मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट चल रही है I1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये 8 मतलब 10, 10I1 उस साइड ले गए तो प्लस होगा, 12 को ले जाएंगे माइनस, माइनस कैंसिल होगा, 8 प्लस का 8I2 इक्वल टू 12, क्या कॉमन आएगा 2, तो 5I1 प्लस का 4I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर इतना, ये वाली सारी माइनस की टर्म्स है उस साइड ले गए फिर इंटरचेंज कर दिया, ये आपका क्या हो गया प्लस और ये 12 प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 2 10, ये आपका 8, कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा 5 4 6। ठीक है ना, केवीएल अप्लाई करेंगे इन लूप 2, लूप 2 में बताइए, तो लूप 2 में क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव है, माइनस में 4I2 और माइनस में आपका वही 8I1 माइनस का 8I2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्लियर इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सॉल्व करिए देखिए कितना आएगा, 8 और 4 ये तो 8 ही रहेगा प्लस का I1, ये कितना हो जाएगा, आप चाहे तो उस साइड ले जा सकते हैं, 6 इधर है ये सारी उधर ले जाएंगे टर्म, ये हो जाएगा 8I1 प्लस में और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में I2, इसको इस साइड ले आइए, 8I1 प्लस का 12I2 इक्वल टू 6, किससे कट होगा ये 4 से, 4 से नहीं होगा, इधर 6 है ना, 2 से ही कट होगा, तो ये हो जाएगा 4I1, 4I1 प्लस का 6I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा बताइए, यहां पर 4 है यहाँ 5 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 4 से और इसको 5 से, और सब्ट्रैक्ट कर दें तो I1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या लगाएंगे, इक्वेशन 1 इंटू 4 माइनस करेंगे इक्वेशन 2 इंटू 5, देखिए करंट क्या आ रही है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई 20I1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 16I2, माइनस करेंगे लेफ्ट लेफ्ट वाले माइनस कर रहे हैं ना, ये 5 से करेंगे कितना आएगा 20I1, माइनस में 620 जा कितना आएगा, ओ सॉरी 6 5 जा 30I2 इक्वल टू कितना होगा, यहां किससे मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना 15। ठीक है ना, देखिए कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये इससे कैंसिल, ये कितना हुआ आपका माइनस में बचेगा, बोलिए कितना 14I2 इक्वल टू कितना, कितना बचेगा 9, प्लस में ना I2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 9/14, मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट I2। ठीक है, अरे सर जो सर्किट होता है उसमें डायरेक्शन होती है, वो तो जो बड़ी वाली सेल होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, हाँ तो नीचे जो में तो अपोजिट हो गई उसके। तो अपोजिट आ दोगे निकल के देखो, क्या करेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए 5I1 माइनस में कितना है 4 इंटू I2 की वैल्यू माइनस में रख रहे हैं ना 9/14 इक्वल टू कितना 6, सॉल्व कीजिए 2 से कट करेंगे 7 हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस 5I1 इक्वल टू 6 प्लस 9 2 जा 18/7, मल्टीप्लाई करिए एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 6 जा 42 होता है प्लस 18 कितना होगा 60/7, तो I1 इक्वल टू 60/7 इंटू 5, 5 से कट करेंगे कितना आएगा 12, तो आंसर कितना होगा I1 इक्वल टू 12/7 एम्पियर, आंसर यही आया, क्लियर इतना। देखिए स्केलेटन क्यूब दिया है आपको,
ठीक है, हर एक ब्रांच में क्या है, आर रेजिस्टेंस, यहाँ आर, आर, ये भी आर, ठीक है। पहला आपको क्या बोला है, ये टर्मिनल मतलब ये एक्स होगा और ये वाई, ठीक है। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा, आर एक्स वाई के अक्रॉस, जो डायगोनली अपोजिट एंड है। देखिए बच्चे देखो, मान लो यहां पर बैटरी थी ई वोल्ट की, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई, इसने सप्लाई दी आई, सही है। अब आई सप्लाई देने के बाद आप देखिए यहां से 3 ब्रांच में बटेगी, बटेगी क्या नहीं, और 3 में सेम रेजिस्टेंस, मतलब तीनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे, इक्वली लॉस होगा, इसका मतलब तीनों में करंट क्या जाएगी, इक्वल जाएगी। तो आई करंट को 3 जगह डिवाइड करें तो कितना बचा, आई अपॉन 3, आई अपॉन 3, आई अपॉन 3, सही है। अब आप ये देखिए ये वाली करंट यहां आ रही है, फिर 2 में बट जाएगी, बटेगी क्या नहीं, और दोनों में सेम लॉस होगा, सेम रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ हाफ, तो यहां कितना हो जाएगा, आई अपॉन 6, और यहां कितना, आई अपॉन 6। तो सिमिलरली यहां भी 2 भाग में डिवाइड होगी, आई अपॉन 6, और ये भी आई अपॉन, और ये वाली भी आगे 2 में डिवाइड होगी, आई अपॉन 6 और आई अपॉन 6। अब आप देखिए ये वाली आई अपॉन 6, ये वाली आई अपॉन 6 मिलके क्या हो जाएंगी, ये आई अपॉन 3, और यहाँ आई अपॉन 6, आई अपॉन 6, आई अपॉन, और ये वाली आई अपॉन 6, ये वाली आई अपॉन 6 क्या हो गई, आई अपॉन 3, ये मिलकर क्या हो गई, आई, हो गई क्या नहीं, फिर सर्किट हमारा क्लोज, क्लियर इतना, ठीक। अब क्या करें, अब आप लगाइए यहां पर केवीएल, यहां से शुरू कीजिए लूप 1। अगर हम केवीएल लगाएंगे लूप 1 में, केवीएल इन लूप 1, ठीक है, बोलिए क्या आएगा, बोलिए ई माइनस, ई से शुरू हुआ, ये बाहर बाहर, ठीक है, क्या आएगा, ई माइनस आई अपॉन 3 आर, आर मान लो आप एक कोई भी, ठीक है, स्मॉल है कैपिटल आर, यहां पर आई बाई 6 कैपिटल ही कर लेते हैं, माइनस का आई बाई 6 कैपिटल आर, इस साइड क्या होगा, माइनस का आई अपॉन 3 आर इक्वल टू 0, यहां आ गए 0 पर, ई से शुरू हुए 0 पर आ गए, क्लोज हो गया लूप, ठीक। क्या करेंगे, ई इक्वल टू उस साइड ले जाओ और एलसीएम सबको ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 होगा कितना, नहीं बस खत्म है आंसर, ये 6 हुआ, ये कितना हुआ 2, एलसीएम लेंगे 2 4, तो 4 + 1 5, 5 आई आर अपॉन 6, सही है, ये इक्वेशन 1, क्लियर इतना। अब देखिए डायगोनली अपोजिट एंड पर है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, होगा कि नहीं, तो ई इक्वल टू कितना आएगा, आई आर, इक्वल टू कितना आएगा, आई आर, तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू 5 आर अपॉन 6, ये इससे कैंसिल, आर इक्विवेलेंट कितना आया 5 आर अपॉन 6, हाँ, वो आर कैसे, कौन सा, समझ गए। इसका सेकंड मेथड देखो, बहुत प्यारा मेथड है सेकंड मेथड, हाँ हाँ, आर इक्विवेलेंट एक्स वाई के अक्रॉस, एक्स और वाई के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट है ये, तो अगर हम सर्किट बनाएं तो ये तो बनेगा, ये एक्स, ये आर इक्विवेलेंट, ये वाई, और ये बैटरी, ई सप्लाई कितनी है आई, ये आर इक्विवेलेंट, ये तो बना, लूप लगाओ क्या आएगा, ई इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट,
और इक्वल टू ये है हमारे पास, रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसके जो दूंगा वो हो जाएंगे, लेकिन लूप लगा के करोगे तो बहुत टफ पड़ेंगे। ठीक, देखिए क्या सेकंड मेथड ये है हमारे पास कि जो हमारा क्यूब है इसमें कुछ नंबर मैं मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट नंबर 1 होगा। ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर लूंगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? इतना क्लियर? देखिए एक्स जो कनेक्ट है वो 1 से कनेक्ट है। किससे? 1 से। 1 से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है? 3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हमने यहां लगा दी 3। 1, 2, 3। अब सबसे दो कनेक्ट है जो एक से अब ये बताइए, ये जो 1 से आया 2 पर, ठीक है ना, 2 से कितने कनेक्ट हैं? 2, 7 और 3। पहले आप ये बताइए मुझे, पहले आप मुझे ये बताइए 2, 4 और 6 का पोटेंशियल क्या सेम होगा? 2, 4 और 6 का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो तीनों को हम मिला सकते हैं आपस में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सब में? सेम है क्या? नहीं। तीनों को मिला दो यहां पर, ये हमारा आ गया 2, 4, 6 पॉइंट। ठीक है, 2 से कितने निकल रहे हैं? 2। क्या दोनों में सेम लॉस होगा? सेम लॉस होगा? नहीं, इक्वली लॉस होगा ना। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे मिलेंगे, पॉइंट नंबर 3 और 7 मिलेंगे कि नहीं? 4 से कितने निकल रहे हैं? 2। क्या 3 और 5 ये भी सेम पोटेंशियल पे होंगे? तो मतलब जिस पर 7 है उस पर 3 और उसी पर 5 है। इसी तरीके से जो हमारा 6 था उससे भी 2 निकल रहे हैं सेम पोटेंशियल पर, एक 7 और एक 5। देखिए 7 जो है वो 3 के साथ कॉमन है, सॉरी 7 नहीं, कहां पहुंच गए हम, हाँ 2 से हमारा 3 और 7 निकला था, और 7 जो है वो 6 के साथ भी कॉमन है, 2 के साथ भी कॉमन है। ठीक है, अब देखिए आप 3 4 के साथ भी कॉमन है, 5 के साथ भी है, यहां 6 देखिए 5 के साथ और 7 के साथ, मतलब 2 से निकले 2 रेजिस्टेंस, 2 से निकले 2 रेजिस्टेंस, और दोनों का पोटेंशियल कितना? सेम। ठीक है, तो दोनों कहां मिलेंगे? एक मिलेगा कहां बोलिए? 3 पर, और एक कहां मिल रहा है? 7 पर। क्लियर इतना? फिर आपका कहां से मिल रहे हैं? 4, 4 से गए 3 और 5, तो 3 तो यहां पर है, एक तो ये आएगा डायरेक्ट 3, और एक क्या आएगा? 5। आया समझ? नहीं, ये 5 हो गया, 5 नंबर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए यहां पहुंचे हम 6 पर, 6 से कितने निकले? 2, एक 5 पर गया और एक 7, तो 5 भी वहां है और 7 भी वहां है, तो हम इनको मिला देंगे ऐसे करके। ये 5 पर पहुंचे और यहां से निकल के कहां गए? 7 पर। अब देखिए 3, 5, 7 किससे मिला? 3 ये रहा 8 पर गया है डायरेक्ट, 5 8 पर गया, 7 8 पर, तो यहां से आप करेंगे कहां जाएंगे बोलिए? 3 निकलेंगे, और कहां जाएंगे तीनों? हाँ, ये हमारा y। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा? r/3। ये कितना होगा? r/6, और ये कितना? r/3। r/3 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 2r/3। ठीक है, तो rxy अगर हम डायरेक्ट देखें तो 2r/3 प्लस r/6, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 1 5, तो 5r/6 आंसर आया। नहीं सही है, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में देख लो, ये क्यूब है, सब में R रेजिस्टेंस है, आपको पता ही है। ठीक है, क्या बोला है आपसे?
ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये, ठीक है। क्या करना है आपने, फाइंड आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई। ये वाला मेथड लगाना, इससे इजी हो पड़ेगा। ये